हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। मेरा नाम मोहित है। मैं 28 साल का हूँ। मेरे यहाँ एक पड़ोसन आई थी जिनका नाम सुनीता था। वे ज़्यादा गोरी तो नहीं, तो ज़्यादा काली भी नहीं है। ये बात आज से 3 साल पहले की है। तब वे हमारे पड़ोसी में रहने आई थी। मेरे सारे दोस्त मुझसे पूछते थे, तूने उस भाभी को देखा है जो तेरे पड़ोस में रहने आई है? मैं उनसे कहता कि नहीं, मैंने नहीं देखा। तो वे लोग नहीं मानते, जबकि सच में मैंने अभी तक नहीं देखा था। फिर एक दिन मैंने उन्हें देखा। वो साड़ी ब्लाउज़ पहने थी। उनकी फिगर क्या मस्त था। दोस्तों, देखते ही मुंह में पानी आ गया। मैं उनसे बात नहीं करता था, मगर करना चाहता था। पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनसे बात कैसे करूं। बस उन्हें आते जाते देखता था। कई बार वो मेरे घर पर भी आती थी। फिर एक दिन उनके पति से मेरी बात हुई। तब मुझे पता चला कि ये पान सिगरेट बेचने वाला है। उनके पति अपने घर के नीचे ही दुकान खोल ली, तो भाभी को देखने के बहाने मैं भी वहाँ सिगरेट लिया करता था। अब जब सिगरेट लेने के बहाने उन्हें रोज़ साड़ी में देखा करता था। बीच बीच में कभी कभी वे सूट सलवार भी पहनना लगी थी। एक दिन एक बारात जा रही थी और हमारे घर के सामने से, तो मैं उसे देखने के लिए बाहर आया। तो मैंने देखा वो बगल में आकर खड़ी होकर बारात जाते हुए देख रही थी। उस समय भी उन्होंने सलवार कुर्ती ही पहनी हुई थी। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं उन्हें बोला, साड़ी पहनना कीजिए, उसमें अच्छी लगती हैं आप। उसके अगले दिन से उन्होंने लगातार 4-5 दिन रोज़ साड़ी पहनी। मैंने ये बात अपने दोस्तों से कही, तो वो लोग बोलने लगे, तुझे भाभी पसंद करती है शायद। फिर मैं कई दिनों तक भाभी से कोई बात नहीं की, पर रोज़ मुझे साड़ी से बाहर आकर अपना दीदार करवाती। एक दिन मैंने देखा कि उनके पति की दुकान बंद थी, तो मैंने उनका नंबर मिलाया। मैंने उनसे पूछा, कहाँ हो, सिगरेट लेनी थी। उन्होंने कहा, बाहर आया हूँ दुकान का सामान लेने के लिए, शाम तक आऊँगा। तब मैंने अगल बगल देखा और उनके घर के अंदर घुस गया। अंदर जाते ही वे दिखी। वे बर्तन धो रही थी। तब मैं उनके पीछे जाकर उन्हें बोला, तुझे पता नहीं, तू मस्त चीज़ है। ऐसा एकाएक आवाज़ सुनकर वह हल्की सी डर गई और मैं ये बोलकर जाने लगा। तब उन्होंने इशारे से मेरा नंबर मांगा। मैंने भी उन्हें अपना नंबर दे दिया और उनका ले लिया। कुछ घंटे बाद उनका मिस कॉल आया, तो मैं फ़ोन लेकर उनके कॉल के इंतज़ार में बैठा ही था। मिस कॉल आते ही मैंने तुरंत वापस कॉल किया। उन्होंने तुरंत ही मेरा कॉल उठा लिया और हमने एक दूसरे का हाल चाल पूछा। फिर एकाएक उन्होंने पूछा, क्या कर रहे थे तुम? तब मैंने बताया, बहुत सुंदर हो आप। तो वो बोली, ऐसा क्या है मुझ में? फिर मैंने बोला, आपको पता नहीं, लेकिन आपके अंदर बहुत कुछ है। फिर वे बोली, मुझे घूरते क्यों रहते हो? मैंने कहा, आपको देखता हूँ। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन उनको हिम्मत करके पूरा खुलते हुए बोल ही दिया, मैं आपको चाहता हूँ, मुझे ऐसी ही शादीशुदा औरत पसंद आती है। वो बोली, अच्छा? मैंने बोला, हाँ। फिर हमारे बीच अच्छी दोस्ती हो गई। अब हम हर खुलकर बात करते थे। कुछ सप्ताह बाद जब मुझे लगा कि वे शीशे में उतर गई हैं, तो मैं अपनी कॉलोनी में थोड़ा पॉश हूँ, दिखने में अच्छा हूँ, मेरा घर भी अच्छा है, इसीलिए वो थोड़ी जल्दी फंस गई। तब मैंने एक दिन उनसे अकेले में मिलने को कहा। उन्होंने कहा, मेरा भी मन करता है। मैंने उनको हमारे घर के पीछे वाली गली में बुलाया। तो उन्होंने बोला, क्यों बुला रहे हो? तब मैंने बोला, ये नहीं बता सकता। मैं उस गली में जाकर उनका इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद वो आई और मैं उनसे नज़रें नहीं मिला पा रहा था। तो उन्होंने मुझसे बोला, यही करना था तो मैं चली जाती हूँ। मैंने उनका तुरंत हाथ पकड़ लिया और बोला, रुकिए। मैंने फिर उन्हें बाहों में भर लिया, मस्ती करने लगा। वो मुझसे छूटकर भाग गई। फिर मैं घर जाने के बाद उन्हें फ़ोन किया और पूछा, चली क्यों गई आप? वे बोली, वहीं रहते तो फाड़ देते मेरे सारे कपड़े तुम, इसीलिए भागना पड़ा। तुमको देखना था, देख लिया, और मज़ा भी साथ में ही ले लिए। मैं बोला, हाँ, मज़ा तो आया आपको अपनी बाहों में लेकर। अब मैं उनसे ऐसे ही बात किया करता था। कुछ दिन बाद मैंने उन्हें एक बार फिर से उस गली में बुलाया। उनके आते ही मैं उन्हें एक खींच लिया और बाहों में लेकर मस्ती करने लगा। वे फिर से अपना हाथ छुड़वाकर भाग गई और अपने घर जाकर मुझे फ़ोन की और बोली, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा था। उसके बाद मैं उनसे ज़िद करने लगा कि मुझे आपसे मिलना है। वे मिलने के लिए मना करती।
लेकिन मैंने ज़िद करने पर हम उस गली में एक दो बार और मिले। एक बार वो दरवाज़े पर खड़ी थी। मैं अपने घर के बाहर निकला तो वो दिख गई और उन्होंने भी मुझे देख लिया। फिर मैं उनको इशारे से आ जाऊं तो वह भी इशारे में बोली आ जाओ। मैंने आगे पीछे देखा और उनके घर में अंदर घुस गया और बोला तुम्हारा पति कहाँ है? तो वो बोली मेरे पति घर पर नहीं हैं, वे दुकान पर गए हैं। फिर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और दरवाज़ा बंद करते ही वो बोली क्या? मैंने सीधा उनको हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और हम दाल पकाने लगे। कुछ देर बाद दाल उबाल मारने वाला ही था तो मैंने उनको इशारे से पूछा कि कहाँ छोड़ना है? उन्होंने कहा अंदर ही छोड़ दो। 2 मिनट बाद ही मेरी दाल उबाल मारी और हम वहीं लेट गए। कुछ देर बाद मैंने उनसे पूछा अंदर क्यों डलवाया? वो बोली अच्छा ही किया, मुझे माँ बनना है। 8 साल हो गए हैं शादी को, अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है, अब तुम्हारे से ही होगा। अब हमें जब भी मौका मिलता तो हम पति पत्नी की तरह रहते हैं। 1 साल बाद उनको एक लड़का हुआ, उसका नाम अल्पेश रखा है। अब वे अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रही हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।